अगला 7 दिन आपको किस तरीके से पढ़ना है कि बोर्ड एग्जाम में जो है ना आप 400 450 मार्क्स ला दीजिएगा। इस वीडियो में आपको 5 को ऐसे हैक्स ट्रिक बताने वाले हैं जो टॉपर जो है ना अंतिम के दिनों में देखते हैं। आप जो है ना एग्जाम से एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपको कंप्लीट देखना चाहिए, क्यों इस वीडियो में हम आपको ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं पढ़ने का, रिवीजन करने का, याद करने का आज तक किसी ने नहीं बताया है। और इस ट्रिक को अगर अपनाते हैं तो आपको जेन्युइन तरीका से बता रहे हैं कि 400 450 मार्क्स आएगा, क्योंकि प्रीतम भैया खुद इसी ट्रिक से पढ़े थे और एग्जाम में जो है ना 413 प्लस मार्क्स लाए हुए थे। ठीक है, 413 प्लस मार्क्स जो है ना इसी ट्रिक से पढ़कर लाए थे। आपका भी आएगा अगर आप इस ट्रिक से पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं तो। ठीक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जेन्युइन तरीका बता देंगे कि आप जो है ना कैसे एग्जाम से एक दिन पहले 3-4 घंटा कैसे डेली पढ़िएगा और बेटर मार्क्स लेकर के आइएगा। कौन कौन ऐसा ट्रिक होते हैं जिससे जो है ना टॉपर पढ़ते हैं अंतिम के दिनों में। ठीक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार को, क्योंकि यहाँ पर आपको A to Z चीज एकदम ट्रिक से और जो है ना मजेदार तरीके से बताए जाते हैं, ताकि आप जो एग्जाम में करता उड़ा के आइए। चलिए भैया, सबसे पहला तो यहाँ पर आपको आते हैं 400 मार्क्स लाने वाला ट्रिक, वो है फिक्स टॉपिक को पढ़ लो। यानी आपको अभी के दिन में जो है ना वैसे टॉपिक को पढ़ना है जो एग्जाम में 100% रहने की चांस जो है ना 100% है। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में ग्राफ पूछे जाते हैं, थ्योरम में पाइथागोरस थेल्स मैथ में पूछे जाते हैं, इसके अलावा रचना पूछे जाते हैं 5 नंबर में, और संख्यांकी जैसे माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसके अलावा आपको जो है ना ऊंचाई और दूरी से आ जाएंगे प्रश्न, एगो 5 नंबर में, ऊंचाई और दूरी से 5 नंबर में आते हैं, है ना। तो आपको ये सब चीज को जो है ना अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब यहां से आएगा तो आप जो है ना आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो पहला चीज आपका ये होता है। दूसरा चीज, विज्ञान में मानव नेत्र, विद्युत मोटर और महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया, ये सब आपको पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सब रहते हैं। और अभी के दिन में जो है ना आपको सिर्फ गेस क्वेश्चन पढ़ना होगा। ठीक है, सिर्फ गेस क्वेश्चन और वैसे चीज ही पढ़ना होगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम सारे सब्जेक्ट के बता देंगे कौन कौन सब्जेक्ट में क्या क्या पूछे जाते हैं। जैसे आपके SST में हो गया जलियांवाला बाग, नमक कानून आंदोलन, दांडी यात्रा, सत्याग्रह आंदोलन, उसके अलावा आपके जो है ना बहुत सारे आंदोलन है, चौरी चौड़ा कांड, जो है ना पुंडलिक जी के बारे में A to Z चीज हम बता देंगे कौन कौन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंत तक देखिएगा तबे मजा आएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार है तो। ठीक है, देखिए हिंदी में आपके 100% पत्र लेखन आते हैं, निबंध आते हैं, गद्यांश आते हैं। गद्यांश आपके एग्जाम में 20 नंबर में हिंदी में आते हैं, 13 नंबर में संस्कृत में आते हैं। निबंध आपके 10 नंबर में हिंदी में आते हैं और 7 नंबर में आपके आ जाएंगे संस्कृत में। पत्र लेखन में 5 नंबर में हिंदी में आते हैं और 5 नंबर आएंगे आपके संस्कृत में। तो आपको ये सब टॉपिक फिक्स रहते हैं, ये सबको आपको पढ़ना है, समझना है, एग्जाम में जाना है। ठीक है, चलिए दूसरा ट्रिक हम लोग का क्या है जिससे हम पढ़ेंगे तो बढ़िया मार्क्स आएगा, वो है दूसरा ट्रिक, वो है ऑब्जेक्टिव का पावर। देखिए आपके एग्जाम में कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आते हैं तो सबको पता है भैया, 230 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर आपको 450 के कैटेगरी में या 400 के कैटेगरी में आपको जाना है ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो भैया हम ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़े, देखिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव ठीक करना है ना, तो पहला चीज आपको जैसे मैथ जैसा सब्जेक्ट में फार्मूला होते हैं, जैसे सूत्र होते हैं ना, वो चीज को आप क्लियर कर लीजिए। दूसरा चीज यहाँ पे विज्ञान में जैसे आप क्या आ जाएंगे, रासायनिक सूत्र आ जाएंगे, क्या रासायनिक सूत्र आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, उसके अलावा पीएच वैल्यू हो जाएंगे, पीएच मान जैसे नींबू का पीएच मान, ठीक है, सिरका का पीएच मान, ये सब पीएच वैल्यू हो जाएंगे। और इसके अलावा अंतर जैसे वायवीय अवायवीय में अंतर, दहन और श्वसन में अंतर, इसके अलावा बहुत सारे अंतर वाले होते हैं, वो सबको चीज आना चाहिए। इसके अलावा जो है ना आपके ग्राफ वगैरह आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ग्राफ कर लीजिएगा, चित्र क्लियर कर लीजिएगा, ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस जो है ना पीएच वैल्यू रासायनिक सूत्र से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो आपको ये सब चीज क्लियर होना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा 30 मार्क्स से सिर्फ आपके फार्मूला से मैथ में आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, फार्मूला से आपके मैथ में एग्जाम में आ जाएंगे, तो ये चीज क्लियर करके जाइएगा। ठीक है, पढ़िएगा यहाँ पे, यानी कि आप जो है ना पिछला 10 साल के अगर क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव को रट जाए ना, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आते हैं, तो आप जो है ना हम तुक्का लगाने का ढांसू ट्रिक भी बताएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जैसे आपका 230 में 230 सही हो जाएगा, तो आप जो है ना एकदम करीब चल जाइएगा 400 450 मार्क्स के। ठीक है, आगे सब चीज का उपाय बताएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं याद है तो क्या करना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं याद है तो क्या करना चाहिए, इसलिए अंत तक देखिएगा और लाइक कर लीजिएगा आप लोग वीडियो के। चलिए अगला हम लोग का ट्रिक है दोपहर 12 बजे। बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे आप लोग का 17 फरवरी से एग्जाम है, तो उसमें क्या हो गया, एक आप लोग का 9:30 से आप लोग का एग्जाम होगा फर्स्ट सीटिंग वाला, है ना, और 1:45 से हो सकता है 1:45 से सेकंड सीटिंग वाला के एग्जाम हो। तो इस तरीके से रहते हैं एग्जाम, आप लोग का पैटर्न इसी तरीके से रहता है ना। हाँ, तो आपको जो है ना डेली
9:30 पे आपको जो है ना बैठना है मॉडल सेट लेकर के, जैसे एसएसटी का ले लीजिए या फिर मैथ का ले लीजिए या किसी भी सब्जेक्ट का आप जो है ना मॉडल सेट ले लीजिए, और आप जो है ना 3 घंटा 15 मिनट में सोल्व करके देखिए। पहला चीज इससे हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट, यानी 3 घंटा में आप पूरा पेपर सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। दूसरा चीज, जैसे आप बना लीजिएगा मॉडल सेट तो उसको आप चेक कर लीजिएगा कि हमसे पूरा चीज सही हम कितना कर रहे हैं, गलत कैसा कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो है ना मतलब 3 घंटा में आपका जो है ना राइटिंग कैसा लिखा रहा है, ठीक है, राइटिंग कैसा लिखा रहा है ये चीज आप नोटिस कर लीजिएगा। तो ये भी चीज है, हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में कुछ भी आए या ना आए आपको सब कुछ लिख करके आना है। इसके अलावा आप जो है ना राइटिंग बैठा करके आइएगा एग्जाम में। अगर आप राइटिंग नहीं बैठाते हैं तो आपका मार्क्स जो है ना आने वाला भी रहेगा तो कट जाएगा। इसलिए जो है ना जितना ज्यादा हो सके बेटर से बेटर राइटिंग बना करके आइएगा, लिख करके आइएगा, तब आपका बेटर मार्क्स आएगा। ठीक है, चलिए भैया यहाँ पर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग का ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक को अपनाने से पहले हम आपको बता दें कि देखिए जितने भी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं ना सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। देखने से काम नहीं होने वाले, ठीक है, देखिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, अप्लाई कीजिएगा तो आपका बेटर मार्क्स आएगा। इसलिए बोले अगर पहली बार आए ना 10th स्टार्ट पे तो आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हाँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो चाहिए ना मैथ का लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप लोग सभी स्टूडेंट मैथ लॉन्ग लिख करके कमेंट कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी लोग मैथ लॉन्ग लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो मैथ लॉन्ग पे बना दे। ठीक है, यहाँ पर है अब केवल उन प्रश्नों को देखो जो बार बार रिपीट हुए हैं, यानी सिर्फ आपको रिपीटेड क्वेश्चन को पढ़ना है, अब नया क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। और एक चीज याद रखिएगा, फालतू के क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको, जो है ना सिर्फ एग्जाम में पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन, आप जो है ना वैसे क्वेश्चन को पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जेन्युइनली पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट कोट, अगर आपके पास जो भी नोट्स है या गेस्ट पेपर है उनमें जो है ना उनमें से जिन सवालों पर VVI या 2022 2023 2024 लिखा है ना सिर्फ उन्हें ही पढ़े, बाकी सबको छोड़ दे। यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पूछ दिए गए हैं उसे क्वेश्चन को पढ़ना है, बाकी सबको छोड़ देना है, ताकि आपका बेटर मार्क्स आए, क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन से ही सवाल आते हैं। ठीक है, यहां पर है लिखने की कला, यानी आप जो है एग्जाम में पेपर कैसे लिखिएगा इस चीज को समझिएगा बढ़िया तरीके से। उत्तर को पॉइंट में लिखिए, क्या कीजिए, उत्तर को पॉइंट लिखिए। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाक से लाइक कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना पहला ऐसा गाइडेंस चैनल है जो इस पे आपको बेहतरीन तरीका से हर चीज बताया जाता है, अच्छे तरीके से आपको गाइड एग्जाम तक किया जाता है और एक एक चीज आपको सोल्व करा दी जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, करिया कर दीजिए, ठीक है, उधर से, और आप लाइक भी कर लीजिए। यहाँ पर आके जहां संभव हो छोटा सा डायग्राम बना दीजिए, जहां जहां आपको संभव हो सके वहां आप क्या कीजिए, छोटा सा डायग्राम बना दीजिए। इसके अलावा जाएंगे जवाब के बीच में काटा पीटे यानी ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करे, और साफ कॉपी देखकर एग्जामिनर खुश होकर नंबर देते हैं। और अगर साफ सुथरा कॉपी लिखते हैं तो एग्जामिनर जो है ना आपको क्या होंगे, साफ सुथरा कॉपी देख करके आपको नंबर देते हैं, काटते नहीं है। तो इस चीज को याद रखिएगा, एग्जामिनर भी सोचता है जितना साफ सुथरा रहे उतना हमको चेकने में आसानी होगा। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग का यहाँ पर ट्रिक आ जाएंगे। आगे ट्रिक क्या है भैया, तो यहाँ पर हम लोग का आगे ट्रिक आ जाएंगे। वो ट्रिक यहाँ पर आते हैं। इस ट्रिक से बताने पहले आपको बता दें एग्जाम हैकर नोट्स, जो कि बिहार का नंबर 1 नोट्स है और सारा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2025 एग्जाम में टोटल टकराया था, 2000 आने वाला 26 एग्जाम में सारा एग्जाम के 1 घंटा बाद में प्रूफ लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है एक बार एग्जाम हैकर नोट्स जरूर पढ़ के जाइए। एग्जाम हैकर नोट्स में क्या खासियत है कि भैया हम एग्जाम हैकर नोट्स पढ़ ले। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें एग्जाम हैकर नोट्स का खासियत क्या है। पहला खासियत यहाँ पर एग्जाम हैकर नोट्स का है कि एग्जाम में जो है ना सारा क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो है ना यहीं से आते हैं। एग्जाम हैकर नोट्स का खासियत ये है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। दूसरा इसमें आपको मिलेगा कम क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कम क्वेश्चन मिलेगा जिससे आप जो है ना जल्दी जल्दी समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बेनिफिट ये रहेगा ना, इसमें गेस क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाएंगे जिससे आपको पढ़ने में डिफिकल्ट हो। कम क्वेश्चन रहेंगे, आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा। आसान भाषा में रहेगा जिससे कोई भी बच्चे को जो है ना आसान भाषा में रहेगा, कोई भी बच्चे एक के बार में समझ जाएंगे और आप जो है ना कम समय में इसको खत्म कर सकते हैं। कम समय में आप जो है ना खत्म कर सकते हैं और आप जो है एग्जाम में 400 मार्क्स 450 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो यही है जो है ना एग्जाम हैकर नोट्स का खासियत है। तो आप दिए गए नंबर पे क्या कीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा या फिर मैसेज व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, एग्जाम हैकर नोट्स मांगिएगा। ठीक है, अगर आप यह जो है ना आप देख रहे हैं 5 फरवरी से पहले वीडियो देख रहे हैं तो 5 फरवरी रात 12 बजे से पहले आपको जो है ना सिर्फ 249 रुपए में मिल जाएंगे और 5 फरवरी के बाद 299
लगेगा आपको प्राइस। तो आप लोग जो है ना ले करके अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, एक एक क्वेश्चन हम आकर के टकरा देंगे। और ये देख सकते हो व्हाट्सएप पे एग्जाम है का नोट्स कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक है। यहाँ पर ये सब क्वेश्चन से हम बहुत खुश है भैया। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर लिखा कि आप डाउनलोड करके बताइएगा कैसा है, तो बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट है। मतलब सारे स्टूडेंट को जो है ना लगभग एग्जाम है का नोट्स अच्छे से लगा, पसंद आया, और सारे जो है ना स्टूडेंट लेकर के पढ़े, ठीक है। तो अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है, आप कमजोर स्टूडेंट है, तो जरूर लेकर के एग्जाम है का नोट्स पढ़िए। बाकी चलिए, इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ क्या कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग क्या कर लेंगे, कम समय में बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। और आपका तैयारी अगर बेहतर नहीं है तो एग्जाम है का नोट्स जरूर लेकर के पढ़िए। बाकी इस वीडियो के आपके जितने दोस्त शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय जंपियन।